दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं रसिया और यूक्रेन क्यों युद्ध लड़ रहे हैं? क्या रसिया ने सही किया यूक्रेन पे वार करके? और नाटो और अमेरिका अपनी आर्मी क्यों नहीं भेज रहे हैं यूक्रेन के अंदर? और ऐसे ही यूक्रेन और रसिया वार क्राइसिस से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही फैक्ट्स और नॉलेजफुल वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले आप सब लोग नाटो के बारे में जान लीजिए। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो का अनुच्छेद 5 कहता है कि यदि गठबंधन के एक सदस्य पर यूरोप या उत्तरी अमेरिका में हमला किया जाता है तो इसे सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। वर्तमान में दोस्तों 30 देश नाटो के सदस्य हैं। यूक्रेन ने जब 2014 में कहा था कि अब हम नाटो में शामिल होना चाहते हैं तो रूस ने अटैक करके क्रीमिया ले लिया था। और अब जब यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की बात दोबारा से कही तो रूस यूक्रेन पे अटैक करके अब पूरा यूक्रेन लेने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ऐसा रूस क्यों कर रहा है? आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना गलत बात है, इतने छोटे से बात के लिए युद्ध। दोस्तों, आप लोगों ने अनुच्छेद 5 को ध्यान से सुना। अगर नाटो अपना फोर्स यूक्रेन बॉर्डर पे लगा देता है और मान लीजिए कोई भी कंट्री रूस के एक सोल्जर को मार देता है, तो अगर रूस काउंटर अटैक करेगा तो ये नाटो के 30 देशों पर अटैक माना जाएगा। पहली बात तो ये कि ये कितना गलत है। अमेरिका कहाँ है और रूस कहाँ है? अगर रूस अपनी सेना मैक्सिको में लगा दे तो क्या अमेरिका चुप बैठेगा? कभी नहीं। आप ऐसे समझिए कि अगर पाकिस्तान अपना आर्मी नेपाल या श्रीलंका में लगा दे तो क्या भारत चुप बैठेगा? कभी नहीं। युद्ध तो होगा ही। नाटो में शामिल होने से पहले लड़ो या नाटो में शामिल होने के बाद, बात तो एक ही है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रूस ने सही किया या नहीं। एक बात तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि क्यों अमेरिका और नाटो यूक्रेन को चढ़ाकर युद्ध लड़वा रहे हैं और खुद क्यों नहीं लड़ रहे हैं। इसके कई सारे रीज़न हैं, मैं आप सबको एक एक करके बताता हूँ। नंबर 1 रीज़न, दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट अगर किसी चीज़ का है तो वो है हथियारों का बिजनेस। पूरे वर्ल्ड में 100 बिलियन US$ से ज़्यादा हथियारों का धंधा होता है। हर साल नंबर 1 पे अगर कोई सबसे ज़्यादा हथियार बेचता है तो वो है अमेरिका। अमेरिका पर ईयर 9,372 मिलियन US$ का बिजनेस करता है। और सेकंड पे है रूस। रूस लगभग 3,203 मिलियन US$ का वेपन बिजनेस करता है। ये बात हमेशा अमेरिका को खटकता रहता है, इसलिए जो भी देश रूस से हथियार खरीदता है वो उस पर प्रतिबंध लगा देता है। अब सेकंड रीज़न है कि युद्ध खत्म होने के बाद कई सारी कंपनियां यूक्रेन में अपना बिजनेस करेंगी। अब युद्ध में बिल्डिंग्स तो टूटेंगी ही, और इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए कंपनियां भारी रकम वसूलेंगी और लोग भी जख्मी होंगे और लोगों के इलाज के लिए डॉक्टर्स भी आएंगे और खूब मुनाफा कमाएंगे। तो दोस्तों, एक हिसाब से ये युद्ध नहीं हो रहा है, ये व्यापार हो रहा है। थर्ड रीज़न, अगर दोस्तों रूस की जगह अलग कोई देश होता तो नाटो कंट्रीज पक्का अटैक करते। रूस पे कभी भी कोई नाटो कंट्री अटैक नहीं करेगा, क्योंकि रूस के पास एटॉमिक वेपन्स हैं जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरे बॉम्ब से 3,333 गुना ज़्यादा शक्तिशाली और विनाशक हैं। और अगर रूस ने इसका यूज़ किया तो 50 करोड़ से अधिक लोग मारे जाएंगे। अब दोस्तों, जानते हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ है रूस और यूक्रेन क्राइसिस से। दरअसल भारत अपनी ज़रूरत में से अधिकतर गेहूँ का निर्यात करता है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का निर्यातक है, वहीं यूक्रेन दुनिया में गेहूं का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। दरअसल दुनिया भर में कुल 20 करोड़ टन के गेहूं का निर्यात किया जाता है। कुल निर्यात में रूस और यूक्रेन का हिस्सा करीब 5 से 6 करोड़ टन का है। यानी दुनिया में गेहूं के कुल निर्यात का बड़ा हिस्सा रूस और यूक्रेन से होता है। जिन दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है, यहाँ गेहूं के दाम बीते 15 दिनों में 85 रुपये क्विंटल बढ़ गए हैं। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से दुनिया को $54,300 करोड़ से लेकर $60,000 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है। यूक्रेन के कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने ये दावा किया है। वहीं 24 फरवरी से शुरू हुए युद्ध से 1 अप्रैल तक यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को $7,300 करोड़ की क्षति हुई है। 2 लाख से अधिक वाहन मलबे में तब्दील हो चुके। 9.18 लाख से अधिक लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। 60 लाख लोगों के पास पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। 7.70 लाख लोग खाने के लिए दाने दाने को मोहताज हैं। हम लोग चाहेंगे कि यह युद्ध जल्द से जल्द रुके।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।